अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज जातला शहर में एक दुकान पर आग भड़क उठी। तकरीबन पौने घंटे के बाद मीरपुर से गाड़ी पहुंचती है और तब तक आग बेकाबू हो चुकी होती है। एक गाड़ी आती है और आग बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम होने के बाद दोबारा पानी लेने के लिए जाती है। फिर 20 से 25 मिनट मज़ीद इंतज़ार करना पड़ता है और मज़ीद आग फैलती है और ये सिलसिला तकरीबन 2 से 3 घंटे चलता रहा और एक दुकान की आग दीगर दुकानों में चली गई और यूं एक शख्स का सारा बिजनेस तबाह हुआ और साथ में 3 से 4 दुकानदार थे जिनका कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। छतें गिर गईं, दीवारें गिर गईं, अंदर जो भी सामान था वो सारा जलकर राख हो गया। मैंने उनको नहीं देखा जिनके नारे हर वक्त लगते रहते हैं, सोशल मीडिया पे जिनके लिए एक दूसरे से झगड़े किए जाते हैं। एक घर में 2 अफराद तकसीम का शिकार हैं जिनके लिए मैंने उन्हें नहीं देखा। यहां पे ना ही आपके मुतलका एमएलए साहब थे, ना ही साबिक एमएलए साहब थे। कोई भी आपके दुख दर्द में शामिल नहीं हुआ। वहां पे वही लोग थे जो एक दूसरे को नफरत की नजर से देखते हैं। तो साबित यह हुआ कि आप जिनके लिए एक दूसरे से झगड़े करते हैं वो नहीं आते, लेकिन आप जिनसे झगड़े करते हैं वो वही होते हैं। आपके दुख सुख का सहारा आपके अपने ही होते हैं जिनको आपने गैर किया हुआ है। अब आते हैं असली मुद्दे की तरफ। ये मेरा शहर है। यहां पे तकरीबन 1500 के लगभग दुकानें हैं, शायद थोड़ी ज्यादा हों, मैं एस्टिमेटेड बता रहा हूं। ये मसरूफ तरीन शहर है जातला शहर, लेकिन इसकी महरूमी ये है कि यहां पे हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की, किसी सिंगल चीज की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। यहां पर आप पुलों की हालत देखें, आप सड़कों की हालत देखें, आप बिजली का निजाम देखें, आप कोई भी चीज देखेंगे, आपको किसी जगह पे हुकूमत की रिट या अदारों का इख्तियार नजर नहीं आएगा। जातला में अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो यकीनन ये आग जो है ये इतनी देर तक ना फैलती और इतनी शिद्दत से ना फैलती और ना ही लाखों का नुकसान होता। और ये पहली दफा नहीं हुआ, बारहा यहां पे ऐसे केसेस होते रहे हैं और साल में 1 या 2 दफा बहुत बड़े बड़े नुकसान यहां पे हो चुके हैं, होते रहते हैं। लेकिन हम भी चुप हैं, हमसे मुराद हवाम, और आप भी चुप हैं, आपसे मुराद वोट लेने वाले। आप लोग सियालकोट की मिसालें देते हैं कि उन्होंने अपनी सड़कें बना ली, अपना एयरपोर्ट बना लिया, अपनी एयरलाइन चला ली, लेकिन क्या आपने अपने इलाके के लिए कभी कुछ किया? हमेशा दूसरों की तरफ देखते रहते हैं। हम वो कौम है जो 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं, मकान बना लेते हैं, लेकिन उसके सामने से नाली के लिए हमें 20,000 के लिए फंड चाहिए, उसकी गली बनाने के लिए 50,000 रुपए का फंड चाहिए। ये हमारी सोच है। मेरी आप सबसे गुजारिश है, मैं सबसे पहले हिस्सा डालूंगा, मैं सबसे पहले आगे आऊंगा। हम अपनी मदद आपके तहत एक गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। हम यहां से रोजगार कमाते हैं और अपनी सेफ्टी के लिए हम चंद पैसे तो खर्च कर ही सकते हैं। सदका जारिया समझकर इस मिशन में जिसने भी आगे आना है, जिसने फ्रंट लाइन पे रहना है वो रहे, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। अगर 10 लोग होते हैं तो सबसे आखिरी नंबर मेरा होगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्रेडिट देने वाली जात खुदा की जात है और वो जो क्रेडिट देती है ना, वो कोई इंसान सारी दुनिया मिलके भी नहीं दे सकती। जो मेरा रब देता है उसका कोई मुतबादल नहीं है। इस नेक काम में अपना हिस्सा डालिए। आइए इस मिशन में आगे बढ़िए। हमने मिलकर जातला के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी करनी है और उसे चलाना है। अपनी मदद आपके तहत। मैं अक्सर इन्हीं मिसाइल के बारे में बात करता हूं, लेकिन हम माजरत के साथ तकसीम हैं, यूथिया, पटवारी जैसे नाजेबा अल्फाज के गिर्द
ہمیں ان سے باہر آنا ہے. ہمیں گلی سے، نالی سے، ایک کھمبے سے، ان چیزوں سے باہر آنا ہے، گٹر سے باہر آنا ہے. ہمیں سوچنا ہے، ہمیں صحت کی بات کرنی ہے، ہمیں اسٹرکچر کی بات کرنی ہے، ہمیں تعلیم کی بات کرنی ہے. آنے والے کل کو غلام مت بنائیں، آنے والے کل کی زندگیاں تباہ مت کریں، آنے والے کل کا مستقبل روشن کیجیے. آگے بڑھیے، اپنے مسائل سمجھیے، ان پہ آواز اٹھائیے اور اپنے مسائل خود حل کیجیے یا حل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے. اگر آپ کو یہ پیغام سمجھ میں آتا ہے اور میری بات سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر کر دیں. اور آخر میں بھائی محمود صاحب سے افسوس ہی کر سکتا ہوں، تقریباً 1 سال 1.25 سال پہلے ان کے بھائی کی وفات ہوئی تھی زلزلہ کے دوران، اور آج ان کی دکان جو ہے وہ مکمل تباہ ہوئی. ان کے غم میں ہم شریک ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی بہتر جزا دیں گے، بہتر رزق دیں گے انشاءاللہ. اپنا اور اپنے خاندان کا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اس کا خیال کیجیے. شکریہ.